Hello viewers, how are you all? I hope you all are fine and welcome to my channel Infinite Learning with दीपिका भारती। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 10th का चैप्टर 8 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और अब तक हमारी 8.3 एक्सरसाइजेस कवर हो चुकी हैं और अब हम एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट कवर करेंगे। सो दिस इज़ पार्ट 5th, आज हम ये कवर करेंगे। ओके, इस पूरी एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें ये सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है। बट आज आपको मैं सारे स्टेप्स सिस्टमेटिकली बताऊंगी, उसके बाद ये आपको टफ नहीं लगेगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व। सो व्यूअर्स, दिस इज़ पार्ट 5 5th। ओके, इसमें आपको ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, यू हैव टू प्रूव इक्वलेंट टू राइट हैंड साइड। क्लियर? एंड देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। एंड एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोस कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है उसे साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। बट ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस में कन्वर्टेड है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए पहले पहला स्टेप ये लिख लेना चाहिए। क्लियर? ये मैं हमेशा से बता दी, जब आप एक चीज़ लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड शो कीजिए कि आपने क्या लिया है, ठीक है। तो ये स्टेप दोबारा से राइट डाउन होगा। ओके, एंड नाउ अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमें राइट हैंड साइड में कॉसेक चाहिए और कॉट चाहिए। ओके, तो अब हम इसमें कॉसेक और कॉट कैसे लाएं? तो भाई देखिए, इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम साइन से डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हमें कॉसेक और कॉट मिल जाएगा। और बच्चों का मेन क्वेश्चन ये रहता है कि हम साइन से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हम कॉस से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बेटा देखिए, अगर हम कॉस से करेंगे तो कॉस अपॉन कॉस 1 हो गया, साइन अपॉन कॉस tan हो गया, तो 1 अपॉन कॉस सेक हो गया। तो भैया tan और सेक की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम साइन से डिवाइड करते हैं तो साइन, देखिए आपको मैं करके दिखाते हैं, डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है। अब हमने साइन ए से डिवाइड करा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। एंड देखिए, मेन जो अपॉन है वो बड़ा सा लगाइएगा, इक्वल जो है इस मेन अपॉन का साइन जो होता है इसके यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है। एंड देन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। गॉट इट? अब इसे थोड़ा सेपरेट करके अगर लिखें, अभी आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। कॉस अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए। सबको सेपरेट करके लिख रहे हैं सारे टर्म्स को, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। सो यू सी, यहाँ क्या आ गया, कॉट आ गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ कॉसेक आ गया। अब आपको पता चला कि हम साइन से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, कॉस से क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये क्या मिल गया हमें, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या आ गया डिनोमिनेटर में, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो अब भैया क्वेश्चन हो गया कॉट और कॉसेक में, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, मीन्स रीअरेंज करके हमें राइट हैंड साइड लानी है। तो इसके लिए देखिए, इसको हम क्या करेंगे, 1 को हम सेपरेट ले लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, ये वाला स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको साथ साथ लिख लीजिए, क्योंकि इन दोनों से रिलेटेड एक आइडेंटिटी होती है, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे, माइनस 1, ठीक है। अब हमने 1 को पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 के आगे माइनस है, यहाँ पे माइनस 1 हो जाता तो वो थोड़ा अजीब लगता, ठीक है। यहाँ पे 1 के आगे प्लस है तो हम यहाँ पहले 1 लिख लेंगे, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है भाई। क्लियर? तो अब समझ में आया हमने यहाँ माइनस 1 यहाँ एंड में क्यों लिया, यहाँ पे प्लस क्यों पहले क्यों लिया। ओके, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है विच इज़ कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए, जब क्वेश्चन ए में हो तो हम आइडेंटिटी जो यूज़ कर रहे हैं वो थीटा में शो करेंगे, ठीक है, और जब उसका यूज़ करेंगे तो वो ए में आ जाएगा, एंगल ए दिया हुआ है ना, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर
थीटा, ठीक है। एंड देन यहाँ से अगर आप 1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा, टेक cot on the other side of the equal, then we get cot square theta and which is equivalent to 1 and put the value of 1 in this expression. तो value of 1 कितनी आ गई, ये आ गई, ठीक है। put here, then we get, हमारे पास क्या आएगा, cot a प्लस cosec a, ये तो आपका एक टर्म हो गई, माइनस आपके पास आया cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है भाई। 1 की जगह हमने ये वैल्यू रख ली, ओके। एंड नाउ राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, गॉट इट। एंड देन अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए क्या है कॉसेक और बी क्या है कॉट, तो अप्लाई दिस आइडेंटिटी हियर, देन वी गेट दिस इज कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ये क्या, इस यहाँ पर ए प्लस बी या ए माइनस बी लिख देंगे, ये पूरी टर्म आ जाएगी। देन वी गेट कॉसेक ए प्लस cot a and cosec a minus cot a, okay, a plus b a minus b कर लिया, and write the denominator as it is, 1 plus cot a minus cosec a, ठीक है भाई। अब देखिए इस पूरी टर्म में ये अलग टर्म हो गई, अब ये अलग टर्म होगी, इस पूरे में ये और ये कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ से cot a प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ आएगा, यहाँ पे तो पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचा इसकी जगह 1 माइनस ये पूरा कॉमन ले लिया बाहर तो हमारे पास ये बचा, ठीक है। ये कितना आ गया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम माइनस ओपन करेंगे तो माइनस के कॉसेक हो जाएगा और प्लस के कॉट हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। तो एक स्टेप और लिखते हैं, यहाँ पर आपका आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, देन 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो देखिए दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, 1 प्लस का है, देखिए थोड़ा आगे पीछे लिखा गया है क्योंकि सॉल्व करने के बाद ऐसे ही मिला है ना, तो प्लस, लेकिन है तो प्लस के कॉट, यहाँ पे भी प्लस के कॉट है, माइनस का कॉसेक है, यहाँ पे भी माइनस का कॉसेक है, तो ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी एंड वी गेट, क्या हमें मिला, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एंड दिस इज द राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, ओके। यू सी हमें राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना था, कॉसेक प्लस कॉट ही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉट ए प्लस कॉसेक है, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं दोबारा ब्रीफ कर देती हूँ, हमें ये एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा था, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। अब इसमें कॉसेक और कॉट की टर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे। साइन से क्यों करेंगे आपको स्टार्टिंग में बताया है, ठीक है। ये टर्म आ गई, हमें इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। आपको पता है 1 हमने एंड में क्यों लिया और यहाँ पर स्टार्टिंग में क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम इसको थोड़ा सा माइनस, अगर 1 हम पहले ले लेते तो इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल हो जाता, ठीक है। यहाँ पर प्लस है और ये एक्सप्रेशन इस तरह ले लिया हमने। नाउ राइट दिस लाइक एज इट इज़ एंड 1 की जगह हम इस आइडेंटिटी में से वैल्यू पुट अप करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने एक्सपेंड कर दिया इसको, ठीक है। नाउ टेक कॉमन दिस टर्म, यू गेट द एक्सप्रेशन और इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ही बचेगा। इट्स वेरी इजी, कुछ टफ नहीं है इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर।
तो ये क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट है. आई होप it is beneficial for you. Clear? So please like the video and subscribe my channel.